एक तरफ एमएसपी पर सरकारी गारंटी की मांग करते हुए किसान आंदोलन शुरू कर चुके हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार आई तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किसानों को एमएसपी दी जाएगी। राहुल गांधी के दावे के बाद स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश और उनके एमएसपी के फॉर्मूले को लेकर भी बहस शुरू हो चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है एमएसपी, क्या है स्वामीनाथन आयोग और क्या था उसका एमएसपी का फॉर्मूला। एमएसपी वो मिनिमम प्राइस होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल को खरीदती है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। स्वामीनाथन आयोग की बात करें तो एमएस स्वामीनाथन भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने देश में हरित क्रांति की आधारशिला रखी। साल 2004 में जब कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार आई तो एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इसे नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स नाम दिया गया था। इसका काम था किसानों की समस्याओं को हल करना। 2 साल के भीतर इस कमेटी ने 6 रिपोर्ट पेश की। इसमें किसानों की फसल की एमएसपी तय करने का एक फॉर्मूला तय किया गया था। स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि किसानों को उनकी फसल की लागत के 50% से ज्यादा एमएसपी तय किया जाना चाहिए। इसे फसल के लगने वाली लागत को 3 हिस्सों में बांटा गया था, A2, A2+FL और C2। A2 की लागत में फसल की पैदावार में हुई सभी तरह के नकदी खर्च शामिल होते हैं। इनमें बीज, खाद और केमिकल से लेकर मजदूरी, ईंधन और सिंचाई में लगने वाली लागत भी शामिल होती है। A2+FL में फसल की पैदावार में लगने वाली कुल लागत के साथ साथ परिवार के सदस्यों की मेहनत की अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाता है। जबकि C2 में पैदावार में लगने वाली नकदी और गैर नकदी के साथ साथ जमीन पर लगने वाले लीज रेंट और खेती से जुड़े दूसरे चीजों पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने C2 की लागत में ही 1.5 गुना यानी 50% और जोड़कर ही फसल पर एमएसपी देने की सिफारिश की थी, यानी C2 प्लस 50% के फॉर्मूले पर एमएसपी। अभी की स्थिति देखें तो CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस एमएसपी तय करती है। ये करीब 23 तरह के फसलों पर एमएसपी तय करती है। इसमें गन्ने की खरीद सरकार नहीं करती है, गन्ने की खरीद शुगर मिल करती हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि CACP जो कीमत तय करती है वो A2+FL की लागत के हिसाब से तय करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 में सरकार ने एमएसपी पर फसल खरीदने पर 1.6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। 2022-23 में 2.28 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ। स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले पर एमएसपी देने और इसकी गारंटी का कानून लाने पर सरकार पर लाखों करोड़ रुपए का खर्च पड़ेगा। अनुमान है कि अगर एमएसपी की गारंटी का कानून आता है तो सालाना 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च बढ़ जाएगा। अब किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने वादा तो कर दिया है, लेकिन ये वादा क्या उन्हें सत्ता तक पहुंचा पाएगा? क्या इससे किसान आंदोलन पर कुछ असर पड़ेगा? क्या इस बयान पर राजनीति बढ़ेगी? इन सब सवालों का जवाब तो समय देगा। आपके लिए हमारी ये खबर लिखी है हमारे सहयोगी अपूर्व ने। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।